वाराणसी की अदालत आज ज्ञानवापी के सर्वे पर फैसला देने वाली है। तो आज हाई कोर्ट में ताजमहल और कृष्ण जन्मभूमि और ईदगाह के मामले में भी सुनवाई होगी। इलाहाबाद हाई कोर्ट में आज मथुरा की कृष्ण जन्मभूमि और ईदगाह के मामले पर सुनवाई होनी है। हाई कोर्ट में दायर याचिका में मांग की गई है कि इस मामले की रोजाना सुनवाई हो। अगर विरोधी पक्ष अदालत में हाजिर नहीं होता है तो एक तरफा फैसला दे दिया जाए। वहीं हाई कोर्ट की ही लखनऊ बेंच में जिस याचिका पर सुनवाई होनी है उसमें यह मांग की गई है कि ताजमहल के 22 बंद कमरों को खुलवाकर सर्वे करवाया जाए। दुनिया जिस इमारत को मोहब्बत की निशानी मानती है वो आज कटघरे में खड़ी है। सवाल उठ रहे हैं कि ये ताजमहल नहीं तेजो महल है, यानी हिंदू देवी देवताओं का मंदिर। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में याचिका दाखिल करके मांग की गई है कि ताजमहल की एक्सपर्ट से पड़ताल करवाई जाए, इसके 22 बंद कमरे खुलवाए जाए, जिससे ये पता लग सके कि क्या ताजमहल पहले हिंदू मंदिर तेजो महल था। मंगलवार को कोर्ट में हड़ताल की वजह से याचिका पर सुनवाई नहीं हो सकी। इस पिटीशन पर अब आज सुनवाई होगी। आरटीआई से मुझे पता चला कि वहाँ पे कुछ कमरे ऐसे हैं जो सुरक्षा कारणों से बंद हैं। तब मैंने उनसे दोबारा पूछा कि आप ये बता दीजिए कि सुरक्षा कारणों से बंद है कि राष्ट्रीय सुरक्षा कारणों से बंद है। तो उन्होंने कहा नहीं, सिर्फ सुरक्षा कारणों से बंद है। तो हमने कहा उन सुरक्षा कारणों का निदान करके जो है कमरों खोल दीजिए एक बार, ताकि जो डाउट क्लियर हो रहा है, जो डाउट है वो क्लियर हो जाए लोगों का। तो उन्होंने उसको खोलने से मना कर दिया। तो मैंने एक याचिका लगा दी और माननीय न्यायालय से मांग की कि वहाँ पे 22 कमरे हैं ऐसे जो विवादित हैं। क्या ताजमहल कभी मंदिर हुआ करता था? इस पर अलग अलग इतिहासकार अपने अपने दावे पेश करते हैं, लेकिन पहली बार कैमरे के सामने आकर जयपुर राजघराने ने इस जमीन पर अपना दावा ठोक दिया है। हमारे पास भी जो दस्तावेज हैं उसमें ये जो प्रॉपर्टी है ये पैलेस था और शाहजहां ने इस पे कब्जा किया। और उस समय तो क्या है कि सरकार उन्हीं की थी। आज भी अगर कोई गवर्नमेंट अक्वायर करती है आपसे लैंड तो उसके बदले में मुआवजा देती है। तो मैंने सुना कि उसके बदले उन्होंने कुछ मुआवजा दिया, लेकिन हम उस समय ऐसा कोई लॉ नहीं था कि आप उसको अपील कर सकते थे या उसके विरोध में कुछ कर सकते थे। तो वो उन्होंने डेफिनेटली वो ज़मीन जयपुर पूर्व राज परिवार की ज़मीन थी। अगर आवश्यकता पड़ेगी दस्तावेज़ों की या कुछ भी तो हमारे वहाँ ट्रस्ट में पोथी खाना भी है। जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं हम लोग प्रोवाइड करेंगे। अगर कोर्ट आदेश देगा तो डेफिनेटली हम लोग प्रोवाइड करेंगे। जयपुर राजघराने के मुताबिक ताजमहल का इतिहास शाहजहां से पुराना है। इसका इतिहास राजा मान सिंह के वक्त का है। राजा मान सिंह मुगल बादशाह अकबर के सेनापति थे, उस दौर के सबसे शक्तिशाली हिंदू राजा भी, जिनके पास आगरा में बेहद खूबसूरत हवेली थी जिसको अब ताजमहल कहते हैं। दावा किया जाता है कि ऊपर ताजमहल, नीचे तेजो महल है, जो मान सिंह के वक्त में था। ताजमहल का सच उसके 22 दरवाजों के पीछे है, तो मथुरा का सच ईदगाह के अंदर होने का दावा किया जा रहा है। इसलिए हिंदू पक्ष सीधे हाईकोर्ट पहुंच गया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करके मांग की गई है कि मथुरा में चल रहे मुकदमे की सुनवाई डे टू डे बेसिस पर शुरू करवाई जाए, जिससे मुकदमे का निपटारा जल्द किया जा सके। मथुरा की अदालत में इस केस से जुड़े जो भी मामले पेंडिंग हैं, उनका निस्तारण जल्द से जल्द किया जाए। अगर विपक्षी पार्टी सुनवाई के दौरान हाजिर न हो तो उनके खिलाफ कार्रवाई हो और एक तरफा आदेश पारित किया जाए। मुकदमे का ट्रायल हाईकोर्ट अपनी निगरानी में करवाए। विवादित स्थल का जल्द से जल्द सर्वेक्षण करवाया जाए ताकि स्थिति साफ हो सके। हिंदू पक्षकारों का कहना है कि उनके पास एक पुराना सरकारी नक्शा है जिसमें ईदगाह मस्जिद का कोई जिक्र नहीं है। रेवेन्यू रिकॉर्ड जिसमें कि प्रॉपर्टी दर्ज होती है, तो जितने भी रिकॉर्ड हैं, जितने भी रिकॉर्ड हम जाएंगे देखेंगे तो इसमें इस तरह की जो बात है कि ये सर्टिफाइड नक्शा है जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट द्वारा जारी किया गया है और इसमें खसरा नंबर 825 ये दर्ज है और 825 में क्लियर मेंशन किया गया है कि ये प्रॉपर्टी श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट की है। कहीं भी आप देख सकते हैं इसमें मस्जिद का कहीं कोई नंबर नहीं है। ये गवर्नमेंट के द्वारा किया गया है, जो बहुत पुराना ये सर्टिफाइड कॉपी है और ये गवर्नमेंट के द्वारा जारी की गई। जब भी इस मुकदमे में कोई तारीख होती है, वादी पक्ष बड़ी सोची समझी नीति के तहत कोई ना कोई प्रार्थना पत्र पहले से दे देते हैं। हमारी तरफ से इसमें एक आपत्ति दाखिल की गई थी कि 7 रूल 11 CPC के तहत पहले इस पर सुनवाई हो जाए कि मुकदमा मेंटेनेबल है या नहीं है, या इनको क्या अधिकार है इस मुकदमे को दायर करने का।
क्योंकि ना तो ये वादी पक्ष जन्मभूमि ट्रस्ट के व्यक्ति हैं, ना जन्मभूमि सेवा संघ के व्यक्ति हैं, ना वहाँ कोई पदाधिकारी हैं। तो आखिर उन्होंने किस अधिकार से इस मुकदमे को दायर किया है? आज दोपहर 12 बजे इलाहाबाद हाईकोर्ट में इस याचिका पर सुनवाई होनी है। उसके बाद तय होगा कि मथुरा में जन्मभूमि और ईदगाह का सर्वे होगा या नहीं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।